नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर आया है। आप सभी लोग अगर तैयार हैं तो अगर आप रियलिटी में जनरल कंपटीशन की अगर तैयारी करते हैं तो हमारे आरक्षण बाल प्रतियोगिता निकेतन में आइए और अपने अमृत रूपी ज्ञान को हमारे आरक्षण बाल प्रतियोगिता निकेतन के बच्चे को दें। अगर आप अमृत रूपी ज्ञान बच्चे को देते हैं तो मैं आपको एक बेहतरीन फाइनेंशियल आपको मदद में करूंगा, एक बेहतर ढंग से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे एक बेहतरीन, और साथ में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी आपको मिलेगा। इसके लिए आपके अंदर पढ़ाने की क्षमता होना चाहिए। अगर आपके अंदर वाकई में जनरल कंपटीशन की आप तैयारी किए हैं, रियलिटी में अगर किए हैं, तो आप हमारे संस्थान के बच्चे को अवश्य पढ़ा सकते हैं। जैसे नवोदय के बच्चे, सैनिक, सिमुतल्ला, आरके मिशन, मिलिट्री, ओ ग्रोव स्कूल जो उत्तराखंड में है, साथ में विद्या ज्ञान जो उत्तर प्रदेश में है, और वनस्थली, इस सभी बच्चों को आपको पढ़ाने का एक मौका मिलेगा अगर रियलिटी में आप जनरल कंपटीशन को शिद्दत के साथ आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो। आइए मैं आप लोग को बताता हूं, और इसके लिए फैसिलिटी है। दूसरी बात है कि आप अगर पढ़ाते हैं हमारे संस्थान में तो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो भारत सरकार या बिहार सरकार अगर आपको वैकेंसी लाती है, जैसे हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि बिहार सरकार हेड टीचर और हेड मास्टर की बहाली लाए थे, जहां पर एक्सपीरियंस खोज रहे थे कि इतना वर्षों के पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए सरकारी विद्यालय या प्राइवेट संस्थान में जो मान्यता प्राप्त है। तो हमारे संस्थान की मान्यता प्राप्त है। अगर इस संस्थान में पढ़ाते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आइए, इसमें हॉस्टल में रहकर आपको पढ़ाना पड़ेगा। योग्यता क्या है इसके अंदर आप देख रहे हो, कुछ विशेष आप पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे, और विशेष हम आप लोग के बीच चर्चा करते हैं क्या कैसे कैसे बच्चों को आप पढ़ाएंगे, कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहां पर देखिए, कहां भाग गया, अभी आपको हम दिखाते हैं। चलिए देखेंगे ये संस्थान कहाँ, आरक्षण बाल प्रतियोगिता निकेतन कहाँ है, तो पता श्यामनगर, पाली, मसौड़ी रोड, एचपी पेट्रोल पंप के, एचपी पेट्रोल पंप मसौड़ी जो पटना जिला में स्थित है मसौड़ी। और शिक्षक भर्ती के लिए हॉस्टल फैकल्टी रिक्वायरमेंट, हम लोग के अंदर सिर्फ हॉस्टल में रहना चाहते हैं, हॉस्टल में रहकर पढ़ाना चाहते हैं, उनको लिए क्या चीज की तैयारी कराएंगे, सिमुतल्ला, विद्या ज्ञान, नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री, ये सभी को आपको तैयारी अगर कराना है तो इस संस्थान में हॉस्टल में रहकर आप पढ़ा सकते हैं, है ना। रेसिडेंशियल कोचिंग एंड स्कूल सिस्टम इसमें है, यहाँ रहकर पढ़ाना है और बच्चों को भी पढ़ाना है। और विशेष देखेंगे अवर विजन, हमारा क्या विजन है, हमारा क्या सोच है, इसके आधार पर इस संस्थान में आप जुड़ेंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे। क्या है, ग्रामीण एवं सामान्य परिवार के बच्चे को देश के प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों तक पहुंचाना मूल उद्देश्य हम लोग का है। जैसे आप देखे होंगे सिमुतल्ला विद्यालय है या विद्या ज्ञान है या नवोदय है, ये सब आवासीय सुविधा सरकार प्रोवाइड करती है। अनुशासन, संस्कार और प्रतियोगिता का समन्वय होना चाहिए। हम केवल पढ़ाते नहीं, हम बच्चे को लक्ष्य देना सिखाते हैं। यहाँ नहीं कि किताबी कीड़ा सिर्फ बना देना, मूल यहाँ का लक्ष्य है जो हम आपको पीछे बता रहे हैं। सैनिक में भेजना, सिमुतल्ला में, आरके मिशन, मिलिट्री, ये सभी जगह पर बच्चों को भेजना मूल उद्देश्य हम लोग का होता है। हर बच्चा आत्मविश्वास के साथ सिमुतल्ला, नवोदय, सैनिक स्कूल जैसे परीक्षाओं में सफल होना चाहिए। यहाँ के बच्चे का उम्र बहुत कम होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन 5 स्टैंडर्ड की तैयारी होता है। 5 स्टैंडर्ड से 6 स्टैंडर्ड में जाते हैं बच्चे, वो कंपटीटिव नेचर का एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करके जाना होता है। हम बच्चे का उम्र जो देखेंगे, हमारे बच्चे को जो उम्र देखेंगे 6 से मात्र 12 वर्ष होते हैं। कक्षा NC, LKG, UKG से, और क्लास 5, 5th, 6th, 7th, 8 भी है, लेकिन इस सभी में मूल रूप से हम 5 स्टैंडर्ड तक के बच्चे को रख पाते हैं। और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है
ये नाम के 5 स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, लेकिन उनके अंदर हमको लगता है कि लगभग आधा ज्ञान कंपटीशन के बच्चे के इतना हो रहा था, लगभग, हमको उम्मीद है ऐसा। बैकग्राउंड हमारे क्या होना चाहिए बच्चों को? रूरल से रह सकते हैं, प्लस सेमी अर्बन से हो, या साथ में आप देखेंगे रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, तो फाउंडेशन प्लस डिसिप्लिन। बच्चे के अंदर एकदम नींव तैयार कर देना है, एक बेहतरीन एक बेस तैयार कर देना है, एक बेहतरीन फाउंडेशन उसके अंदर समर्पित भाव से पढ़ाकर तैयार कर देना। साथ में बेसिक बहुत मजबूत हो, डिसिप्लिन साथ में होना चाहिए। कि बहुत बच्चा पढ़ने में तेज, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो सब बेकार हो जाता है। तो हमें बता रहे हैं कि फाउंडेशन प्लस इसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चे के अंदर। यह बच्चे छोटे हैं लेकिन इनकी आंखों में बड़े सपने हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं जरूर, लेकिन उनका आंखों में बहुत बड़ा सपना है। उनके माता पिता, उनके गार्जियन के अंदर बहुत बड़ा सपना है कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में भेजने का। साथ में देखें, इन्हें सिर्फ टीचर नहीं, मार्गदर्शक चाहिए। इन बच्चों को सिर्फ एक टीचर के रूप में नहीं चाहिए, उनके अच्छा मार्गदर्शक, बेहतरीन उनके अंदर पढ़ाने की क्षमता, उनके बच्चों के अंदर जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास करने की क्षमता, सब आपको डेवलप करना होगा। ये उम्मीद के साथ यहाँ बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। प्रवेश परीक्षा में कहाँ कहाँ जाएंगे बच्चे? तो सिमुतल्ला में जाएंगे, सिमुतल्ला में जाएंगे आवासीय विद्यालय, और इधर देखिए विद्या ज्ञान, फिर जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। और देख रहे होंगे इन परीक्षाओं में केवल किताबें काम नहीं आती, उनको किताब ज्ञान से नहीं, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात होना चाहिए। साथ में आप देख रहे हैं उनके अंदर बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होना चाहिए बच्चे के अंदर डेवलप। उसके बाद उनको प्रैक्टिस बहुत कराना पड़ेगा। प्रैक्टिस के साथ साथ उनके अंदर डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। हम प्रत्येक दिन एक रूटीन को फॉलो करके नहीं पढ़ेंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, एक डिसिप्लिन के तहत नहीं मेहनत करते हैं। आज पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, फिर कल नहीं पढ़ेंगे तो परसों पढ़ेंगे, ऐसे अगर आदत डालेंगे तो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाएंगे और अचीवमेंट बच्चों को जो चाहिए वो नहीं प्राप्त होगा। ये सब आपको डेवलप करना होगा बच्चे के अंदर। कौन आवेदन कर सकता है इस स्कूल में? इस आरक्षण बाल प्रतियोगिता में कौन से शिक्षक आना चाहते हैं? उनके लिए क्या योग्यता होना चाहिए? न्यूनतम योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए बच्चा। साथ में अगर शिक्षक बनने आ रहे हैं तो इंटरमीडिएट पास के साथ साथ अगर बीएड है तो और बेहतर, डीएलएड है और खुशी की बात है। साथ में अगर सीटीटी निकाल लेते हैं, सीटेट निकाल लेते हैं या एस्टेट निकाल लेते हैं, हम सीटेट और एस्टेट और साथ में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर हम जा चुके हैं, उसके बारे में भी आप लोग को मैं अपना अनुभव को शेयर करेंगे। हमारे साथ साथ जो वर्मा सर हैं वो भी आपको हमारे साथ साथ मिलकर वो भी आपके बीच अनुभव को शेयर करेंगे। आप आइएगा तो आपको लगेगा कि एक बेहतरीन जगह पर आए हैं जहां से नौकरी अगर आपको गलती से नहीं होता है तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जरूर बन जाएगा आपके लिए। हम लोग एक टीम बनाने की फेरा में भी हैं कि अगर बेहतरीन टीम बनते हैं तो जनरल कंपटीशन या 5 स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए जो कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्जाम होते हैं उनको भी तैयारी कराएंगे। साथ में 11-12 के लिए एक बेहतरीन टीचर टीम बनाएंगे और सब मिलकर। लेकिन हाँ, इस सब में अगर सफल होते हैं उसके बाद एक बेहतर आपको मौका मिलेगा। पहले मेरा उद्देश्य रहेगा कि इस बच्चों को सफल बना दें और साथ में आप अपने आप को सफल हो लें। अगर नहीं आप गलती से सफल होते हैं तो मैं आपको जीवन जीने के तरीका और जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए एक लक्ष्य बनाए हैं और उसमें आपको शामिल करेंगे। साथ में देखेंगे अगर वो सब आपको सीटेट नहीं है या स्टेट क्वालिफाइड नहीं है या आप अपेयरिंग में हैं, अगर वो सब भी नहीं है तो आप तैयारी पीरियड में हैं, तैयारी आप कर रहे हैं, एसएससी को तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, या तो फ्रेशर हो या आपके अंदर एक्सपीरियंस हो, दोनों हो, या तो दोनों में से कोई एक भी होगा काम चलेगा। लेकिन अगर दोनों रहता है तो यहाँ जो नहीं कहता चार चांद लगना उसी तरह के बाद है, चांद में तारे क्या होता है उसके बारे में नहीं जानते। देखें अगर आप खुद प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आप बच्चों को बेहतर समझा सकते हैं। मतलब है कि अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस संस्थान में अगर आएंगे तो आप एक बेहतरीन शिक्षक के रूप में उभरेंगे। देखिए यहाँ डिग्री से ज्यादा
यहाँ डिग्री से ज्यादा क्या होना चाहिए, डेडिकेशन। आपके अंदर एक इच्छा शक्ति, समर्पण भाव, कर्मठ होकर आपको पढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर हो सकते हैं। हम पहले एक बैनर पर लिखा करते थे, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, लेबर और लक इक्वल टू सक्सेस। मतलब दृढ़ संकल्प होकर कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर आपको लक साथ देगा, तो सफलता आपको मिलेगा। ये आपका भावना के साथ यहाँ पढ़ाना पड़ेगा। हॉस्टल टीचर की भूमिका क्या होगा, 24/7 एकेडमी प्लस मोरल गाइडेंस आपको करना होगा बच्चे को। मॉर्निंग में स्टडी, फिर साथ में नाइट में बच्चे के साथ रिवीजन करना है। फिर देखिए डिसिप्लिन एंड रूटीन, एकदम रूटीन को तो एकदम तय है कि मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। जो वीक स्टूडेंट है, मतलब कमजोर छात्र हैं, उनको हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स करते हैं। आपको यहाँ भी आने के बाद ये सब करना पड़ेगा। आपको एकदम ये होना चाहिए कि एकदम बच्चों को किसी तरह से हम सफल बनाते हैं, और अगर सफल आप बनाते हैं तो आपको एक बेहतरीन बेनिफिट भी होता है। हॉस्टल टीचर होना मतलब सिर्फ क्लास लेना नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन का हिस्सा बनना, बच्चे का लाइफ का एक आप पार्ट बनिएगा, तब जाकर हॉस्टल टीचर बन पाते हैं लोग। आवश्यक विषय में हम लोग, आवश्यक विषय आपको क्या होना चाहिए, मूल रूप से मजबूत होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए, एनवायरमेंट साइंस होना चाहिए, बहुत ठीक, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश। ऐसे आप जनरल कंपटीशन की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो फिक्स है कि ये सभी आपको तैयार होगा। अगर तैयारी है तो आप आइए हमारे साथ जुड़िए। एक हॉस्टल टीचर मल्टी स्किल होना चाहिए, एकदम धाकड़ होना चाहिए, जो सब्जेक्ट मिल जाए एकदम टनाटन चालू हो जाए तुरंत, इस तरह का होना चाहिए। वह बच्चों की हर एकेडमिक जरूरतों को समझना चाहिए, उनको हर एक बात को टीचर को समझ में आना चाहिए। अब आइए, हमारी टीचिंग मेथोलॉजी क्या है। देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत होता है हमको, कुछ में होता कभी कभी। कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग मतलब एक बेल्ड टीचिंग करने के लिए उनके अंदर एक काबिलियत होना चाहिए, कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कोई चैप्टर पढ़ाने से पहले। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा, साथ में वीकली टेस्ट भी लेंगे हम लोग मतलब कि बच्चे को आपको टेस्ट लेना ही नहीं कि हम आपको वीकली टेस्ट हम लेंगे आपको, ऐसा बात नहीं है। मंथली इवोल्यूशन मतलब उनको हम लोग मूल्यांकन करेंगे, हर मंथ में आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। पर्सनल मॉनिटरिंग भी आपको करना पड़ेगा साथ साथ में कि बच्चा क्या कर रहा है, उनको गाइड भी करना पड़ेगा। गलत करे तो उसको सजेशन दीजिए और समझाइए, नहीं समझे तो फिर हम या वर्मा सर के पास भेजिएगा। हम रटवाते नहीं, हम समझाते हैं, हम बच्चों को सोचने की आदत डलाते हैं। मतलब ये नहीं है कि आइए जल्दी जल्दी रट जाइए काम खत्म, बच्चों को रटने वाला नहीं, उनके अंदर सोचने की क्षमता कैसे कैसे होना चाहिए सब पता चलना चाहिए। हॉस्टल एकेडमिक में क्या शेड्यूल होता है, मॉर्निंग में स्टडी हम लोग करेंगे 5 बजे से, स्कूल प्लस कोचिंग, इवनिंग में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, शाम में नाइट में रिवीजिंग करेंगे, अब वीकली टेस्ट जो ऊपर हम आपको बता दिए थे, यह रूटीन आप लोग को बच्चों को भी बताना पड़ता है। और अभी बताइए हम शिक्षक से क्या चाहते हैं, हमको अंदर क्या इच्छा है, आए शिक्षक तो हमारे अंदर जिज्ञासा वो आपको बीच में लिख दी है। डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ के जो डिसिप्लिन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको पूरा करना पड़ेगा। चाइल्ड साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, हम लोग के बीच में एक कमिटमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन पढ़ाए बीच में बिना कहले सुनले भाग गए, ये भी नहीं होना चाहिए। एक लंबा टर्म के लिए कमिटमेंट होगा, हाँ, कि अगर पढ़ा रहे हैं तो कम से कम 4 महीना तक आपको रुकना पड़ेगा। साल भर तक अगर कमिटमेंट करते हैं तो साल भर तक आपको रुकना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जिस दिन आइए 10 दिन पढ़े और चल दीजिए, ऐसा नहीं हो। अगर आप सिर्फ नौकरी चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए नहीं। अगर आप मिशन चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप चाहिए कि आएंगे, यहाँ आने के बाद नौकरी हमको लग जाएगा बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, तो ये मिशन आप लेकर नहीं आए। आप ये मिशन लेकर आए कि यहाँ के बच्चों को 5 स्टैंडर्ड 5 नेचर के जो एग्जाम है, 5 स्टैंडर्ड का एग्जाम है, सैनिक स्कूल, नवोदय, आरके मिशन, मिलिट्री, उस समय सफल कर दे। मूल उद्देश्य
उसके बाद पार्ट टाइम में अपना टाइम बचाकर आप पढ़ें और आप भी सफल हों। अगर आप सफल नहीं होते हैं तो आपको हम किसी न किसी रूप में आपको सफल जरूर बनाते हैं। एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे हम आपके लिए और बेहतर करेंगे आपके लिए। तो मूल उद्देश्य बच्चों को हमारे यहां सफल बनाना। शिक्षक सुविधाएं, फ्री में हॉस्टल एंड फूड, यानी खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था रहेगी। प्री मतलब शुरुआती दौर में प्रिफरेंस हम लोग को क्या मिलेगा देखेंगे। कमिटमेंट हम लोग क्या करेंगे और साथ में टीचिंग प्लस लर्निंग ग्रोथ होना चाहिए। यहां आप पढ़ाते भी हैं और खुद भी आगे बढ़ते हैं, इस बात को भी ध्यान दें। भविष्य की क्या विशेषता होंगी? सीनियर फैकल्टी आने वाले समय में आप बन सकते हैं, साथ में एकेडमिक हेड भी बन सकते हैं अगर आप ज़्यादा टाइम एक्सपेंड यहाँ करते हैं तो। कंटेंट डेवलपमेंट बन सकते हैं, एग्जाम एक्सपर्ट टीम बन सकते हैं, और इस हम टीम में जैसे ही आप शामिल होंगे तो आपका सैलरी भी ग्रो करेगा। आपके मन में आता होगा कि सैलरी के बारे में सर अभी तक नहीं बताए हैं, जैसे आप यहाँ आइएगा 2-4 क्लास डेमो दीजिएगा, उसके बाद सैलरी वगैरह सब बता दिया जाए। आवेदन कैसे करें ये सब आप देख सकते हैं। कुछ विशेष प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी करके हमें बता सकते हैं। विशेष इस पर आप ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे संस्थान में तो कॉल करें और साथ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।